परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 26 सितंबर 2021। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। इफिसियों 3 अध्याय का 18 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इफिसियों 1 अध्याय का 17 पद। इफिसियों के विश्वासियों को उद्धार के सिद्धांतों का श्रेष्ठ ज्ञान दिया गया था, फिर भी पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता था कि परमेश्वर उनको ज़्यादा समझ और बुद्धि दे, जिससे परमेश्वर ने उनके लिए जो रखा है कि वे पूरी रीति से अनुभव कर सकें। हम सभी को उस ज्ञान की ज़रूरत है जो ज्ञान दिव्य और स्वर्गीय है और जो ऊपर से आता है। इस ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की बातों के संबंध में हमको समझ प्राप्त होती है। हमारी कल की विफलता में सीमाएं और निर्बलताएं चाहे कैसी भी क्यों न हो, बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदे जाकर उसकी मोल ली हुई संपत्ति होने के कारण हमें अधिकार है कि विश्वासी को दिए गए अधिकार का दावा करें। इफिसियों 1 अध्याय का 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। यह वचन प्रत्येक विश्वासी के लिए है। परमेश्वर की सेवा थोड़े विश्वासियों के लिए है। हमारा प्रेमी परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में रखी हुई सब प्रकार की आशीषें हर एक विश्वासी प्राप्त करें। हमें हमारे अधिकार को समझते हुए हमारे हिस्से का दावा करना पड़ेगा। हम उसके योग्य नहीं हैं, परंतु प्रेमी परमेश्वर अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए यह उपहार देता है। इसलिए ही पौलुस प्रार्थना करता है कि सर्वप्रथम वे परमेश्वर के प्रेम को जाने। व्यक्तिगत रीति से हम उसे नहीं समझ सकते। वर्षों तक परमेश्वर का वचन ध्यान मनन करें तो भी उसके भेदों को हम अपने आप समझ नहीं सकेंगे। हमको एक रहस्य बताया गया है कि संतों की मदद के द्वारा ही हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं। उसका प्रेम मानवीय ज्ञान से परे है। हमें बारंबार इकट्ठे मिलने की ज़रूरत है। साथी विश्वासियों के रूप में संगति के लिए इकट्ठे मिलने से बहुत प्रोत्साहन और मदद मिल जाती है। अविश्वासी ऐसी संगति का अनुभव नहीं कर सकते जिनको अनंत जीवन का अनुभव प्राप्त हुआ है। ऐसे लोग ही ऐसी संगति का अनुभव कर सकते हैं। संगति का प्रारंभ प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर पिता में होता है। व्यक्तिगत मनन के द्वारा और प्रभु की उपस्थिति में ठहरने के द्वारा हमको जो प्राप्त होता है उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए, नहीं तो हम नहीं बढ़ सकेंगे। परमेश्वर की प्रजा होने के नाते प्रार्थना, आराधना, बाइबल अध्ययन और सेवा के लिए लोगों को एकत्र करने के द्वारा मसीह के प्रेम को हम पूरा समझ सकेंगे कि परमेश्वर किस लिए हमको उसकी परिपूर्णता में त्याग दिलाना चाहता है। परमेश्वर का प्रेम महान है कि जो उसके पास है वो हम सब पाएं, ऐसा वो चाहता है।